बलदेव सिंह ओलख ने बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। संभल पहुंचे प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने बजट को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बजट की विशेषताओं के बारे में बताया। वहीं किसान के मुद्दे को लेकर बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि किसान आंदोलन में कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। किसान हमारे देवता है, वह हमारे किसान हैं। लोकतांत्रिक इस देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और यह किसान आंदोलन नहीं है, एक सोचा समझा विपक्ष का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री एवं संभाल प्रभारी मंत्री ने शनिवार को संभल के बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बजट की विशेषताओं को गिनाया। ओलख ने कहा कि बजट 2021-22 इस नए दशक का बजट है। यह नए दशक में आकांक्षी और आशावान भारत की नई उड़ान भरने के लिए पंख प्रदान करने वाला बजट सिद्ध होगा। कोविड-19 की परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इस क्षमता को पहचानते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देश के सामने रखा था। बजट 2021-22 आत्मनिर्भर भारत के उसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के मजबूत और दूरगामी कड़ी है। साथ ही उन्होंने बजट की विशेषताओं को गिनाते हुए कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग के साथ साथ हमारे देश के किसानों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अपनी बात रख रही है। वहीं किसान आंदोलन में खालिस्तान की बात पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। किसान हमारे देवता है, वह किसान है। ये सब जो भी कहता है वह गलत है और यह किसान आंदोलन नहीं बल्कि विपक्ष का एजेंडा है। सर, एक तरफ आप बजट के बारे में जिले में जा जाकर लगातार समझा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान लोग पंचायत कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान हमेशा आंदोलन करता रहता है और करना भी चाहिए। वो पंचायत करे, उसे करना चाहिए, वो उनका काम है। सरकार का काम है सरकार चलाना और अच्छे आयाम किसानों को देना, अच्छा पैसा देना, उनके लोन को, उनके बीमे को, उनकी फसल को किस तरह उठान होना है, किसमें कैसे MSP सरकार ने बढ़ानी है, ये सरकार का काम है। ये किसान का काम है, किसान का हक है जो किसान कर रहा है। मंत्री जी, आप कह रहे हैं किसान को आंदोलन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए जब इतना अच्छा बजट? देखिए, मेरी बात, बजट किसान बजट पे नहीं, किसानों के किसान अच्छे बिल लाए गए, फिर आंदोलन मैं कह रहा हूँ ना भाई, लोकतांत्रिक में कौन किसी को बाध्य कर सकता है? हम कैसे कह सकते हैं कि आप आंदोलन ना करिए? हम उनको अच्छा रेट देंगे, अच्छी फसल देंगे, अच्छा बीज देंगे। हम किसान की ज़मीन का हेल्थ कार्ड जो हमने कई लाख बनाए हैं, हम आपको खाद देंगे, हम आपको बीज देंगे, हम आपको सिंचाई के साधन देंगे। हमारा जो सरकार का फर्ज बनता है किसान को पूरा देने का काम करेंगे। नहीं, सब कुछ देने के बाद भी फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे क्या वजह? ये अब आप उनसे पूछें। अरे मेरी बात, हमारा जो काम है, हम सरकार का काम कर रहे हैं। हम किसान को आत्मनिर्भर किसान, कर्जे से रहित किसान और आय उसकी दुगना करने का काम हमारी सरकार का। कुछ खालिस्तानी घुस गए हैं क्या? नहीं, कोई खालिस्तानी नहीं घुसा। ये सिर्फ विपक्ष का एक एजेंडा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। किसान है, किसान हमारे देवता हैं। उसमें ना कोई खालिस्तानी है, ना कोई आतंकवादी है, ना कोई और कोई है। ये कहना उनके लिए, हमारे किसान के लिए जो भी कहता है वो बहुत ही गलत है। ऐसे किसान को नहीं कहना चाहिए। आंदोलनवादी किसान, आंदोलन जीवी। देखिए, ये आप चलता है। आप भी जानते हैं किनके लिए कहा गया है आंदोलन? बहुत ये हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है। अच्छा, आपने एक बात बताई कि किसान को MSP दिया गया। धान के मामले में संभल जिले में ही किसान को MSP नहीं मिला, धान क्रय केंद्र जल्दी बंद कर दिए गए। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री। मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और आज का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितना मेट्रिक टन धान सरकार ने लिया और पेमेंट किया है। खरीदा गया, लेकिन MSP नहीं मिला ना। MSP पे ही खरीदा गया है। MSP पे खरीदा, लेकिन जितना धान किसान के पास था सब नहीं। वो एक अलग विषय, कोई ऐसा होगा, मगर सरकार की ओपन नीति थी कि हर किसान का MSP के द्वारा धान खरीदा जाएगा और खरीदा है। धन्यवाद साहब। झंडा बुलंद होने वाला है, ये मैं आपसे कहने वाला हूँ। विपक्ष का कहना है तो चुनावी बजट
मैं कह रहा चुनाव तो आते जाते रहेंगे। चुनाव तो अभी 2019 में हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, और चुनाव आगे 22 में भी रहेंगे, 24 में भी रहेंगे। बात कहने का मतलब है कि बजट का बुनियादी ढांचा जो इस कोरोना की महामारी में किस तरह से उसको संभाल कर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो हमने एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, उससे ऐसे जो ये काल हुआ है उसको किस तरह से देश को उभारने का और देश को आत्मनिर्भर बनाने का, देश के अंदर चाहे आप पड़ोसी देशों चीन से ले लीजिए, हमने हमारे सरकार ने कहा है कि हम अपने यहीं पे अपने देश में ही वो प्रोडक्ट तैयार करेंगे, हम चीन से नहीं लेंगे, हमारा पैसा यहीं पे हमारे लोगों को, हमारे किसान को, हमारे मजदूरों को, हमारे कारीगरों को, हमारे उनको मिलना चाहिए। तो ये सारी आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक कड़ी है और उसमें हम उभरेंगे। किसान भाइयों के लिए भी आपने बजट में दिया है, लेकिन किसान भाई इस बजट से संतुष्ट नहीं हो पा रहे। देखिए, बजट किसानों के लिए हितकारी। देखिए, किसानों ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी हमें 6,000 सम्मान निधि दे दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। किसानों ने ये नहीं कहा कि आप हमारा कर्जा माफ़ कर दीजिए, 36,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। मैं कहता हूँ हम ये वो प्रधानमंत्री जी को सोचना है कि किस तरह आय दुगनी करनी है, कैसे होगी, ये उनका विज़न है, उनका एक टारगेट है कि किसान को हम किस तरह बढ़ोतरी के रास्ते पर, किसान को कैसे कर्जे से दूर रखकर किसान को कैसे आत्मनिर्भर हम लोग बनाएंगे, और इसी दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीका है, आंदोलन कोई भी कर सकता है। कृषि बिल पर संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही सरकार किसानों को? देखिए, आप तो चैनलों के माध्यम से चैनल चलाते भी हैं, सब काम करते हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर कानूनों में कोई भी कमी है तो उसको बदलाव करने को सरकार तैयार है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे अन्नदाता जो किसान हैं वो भी इस बात को गंभीरता से लेंगे और आपस में बैठ के ओपन चर्चा, ओपन सिटिंग, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान भाई हैं, हमारे एक किसान का बहुत बड़ा हम लोगों का आदर और सम्मान है, वो हमारे नेतृत्व के साथ बैठ के जो भी थोड़ा बहुत कमी पेशी होगी उसको दूर करने का काम करेंगे। किसान तो वापस लेने की मांग कर रहे हैं लगातार। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, जो उसमें कानून में कमी होंगी वो किसान के साथ बैठ के उसको दूर करने का काम करेगी सरकार। 21 दौर की बातचीत में कोई निर्णय नहीं निकला, तो क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले दौर की बातचीत में कोई फैसला? ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई काम नहीं होता जिसका कि निर्णय ना निकले। हमको आशावादी बनकर आगे बढ़ना है, आशावादी बन के हमें उस समस्या का हल करना है, हमें निराशावादी नहीं रहना है। पार्टी ने सम्मान का सवाल क्यों बना लिया है इस कृषि बजट को? नहीं, पार्टी का कोई सम्मान का सवाल नहीं है। सरकार उनको समझाने का प्रयास कर रही है और समझने का भी प्रयास कर रही है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। अभी बहुत देर हो जाएगी मंत्री जी, फिर तो बहुत लॉस, बहुत नुकसान, 150 किसान मर चुके हैं धरना प्रदर्शन। मर भी रहे हैं। देखिए, वो अलग एक विषय। शब्द भी लाठीचार्ज करके कुछ समझाया जाएगा? हमने कभी किसानों पर लाठी चार्ज नहीं किया हमारी सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे देवता हैं, और हमें एक भी कोई शब्द या एक कोई चीज़ बता दे कि उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान पर लाठी चार्ज हुआ या लाठी का डंडा लगा। सड़कों पर है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नहीं करेंगे ना, कर रहे हैं ना। मैं आपका सवाल दिया कि कोई एक किसान, एक किसान जिसको कि हमारी सरकार ने, सिपाही ने, किसी ने भी डंडा कहीं लगाया हो। लौनी विधायक धरना उठाने गए थे, धरना आरोप भी लगे, गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे, गाजीपुर 26 के बाद। वो उनसे आप सवाल करना। बजट ऐसा है, विपक्ष का काम, सही काम को भी उनकी आंखों पे चश्मा जो लगा हुआ है वो कभी साफ सुथरा प्रदर्शित करता ही नहीं। ऐसा बजट की सराहना, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि वो भी सरकारों में रहे होंगे, मगर बजट की, उनको ऐसे बजट की सराहना करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकारें रहती हैं, मगर जो
अच्छी सरकार काम करे उसको सरकार को कोई भी पार्टी का उसे धन्यवाद देना चाहिए, और वो इस उसमें नहीं आते। जो यूपीए सरकार में बजट आए थे बेरोजगारों के लिए, उससे बेहतर है ये या उसमें